जो पांचई मत लागई निका, करऊं हर्ष ही राम ही टीका। मन में विचार आया, गुरुदेव के चरणों में जाकर अपने मन की बात रखी। यहां से आरंभ किया, बोले महाराज मुकुट अब मेरे से संभाला नहीं जाता। श्रवण समीप भय सित केशा, अपने बालों को दिखाने लगे। यहां श्रवण समीप भय सित केशा, गुरुदेव देखो मेरे यहां बाल सफेद हो गए, इसका अर्थ है उस उम्र में यहां सफेद होते होंगे। वो तो अभी भी होते हैं लेकिन अब जल्दी हो जाते हैं। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। नृपुरराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन ले। अब गुरुदेव मैं जन्म का लाभ, जन्म की सिद्धि, जन्म का हेतु, जन्म का प्रयोजन, जन्म का शेष कर्तव्य पूरा कर लेना चाहता हूं। उत्तरावस्था में भजन करना चाहिए, यजन करना चाहिए, योग सिद्धि करनी चाहिए, सन्यास का आनंद लेना चाहिए, गुरु सानिध्य में समय बिताना चाहिए। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं ये मुकुट राम के माथे पे रख दूं। और ऐसे कहकर 5 लोगों की सम्मति ली। जो पांचई, ये मेरा मत ये 5 लोगों को अच्छा लगता हो। कौन कौन? पहला कौन? ये ऋषि मुनि, ये जो विप्रगण हैं, ये जो ऋषि मुनि हैं, ये जो आचार्य हैं, आप्त पुरुष है, जो वेद मूर्ति है, फिर जो नीति पारायण है दूसरे, तीसरे जो जनपदों के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि हैं, चौथे जो मेरे सचिव हैं, और 5वें परिवार के लोग। जो पांचई मत लागहि नीका, करऊं हर्ष ही राम ही टीका। जो पांचई मत लागहि नीका, साधु साधु कहकर सब प्रसन्न हो गए। घोषणा हो गई राम को, भोर में राम का राज्याभिषेक हुआ। गुरुदेव ने घोषणा कर दी, भोर में राम का राज्याभिषेक होगा। अब तो प्रवासी कहां रुक पा रहे हैं, नृत्य है, उत्सव है, मंगलाचार है, नगर सजने लगा, बधाइयां। लेकिन देवकुल में अशांति, चुप्पी, समस्त देवगण स्तब्ध रह गए, ठगे से रह गए। देवताओं ने आपातकाल बैठक बुलाई कि ये ठीक नहीं हुआ है, विघ्न डालो, बाधा डालो, कैसे ही किसी प्रकार से राम के अभिषेक, राज्याभिषेक को रोको। तय किया गया कौन कौन इसमें बाधा डाले। सब सरस्वती के चरणों में झुककर प्रणाम करने लगे। मां सरस्वती से कहने लगे, मां आप बाधा डालिए। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया, मैं जाऊंगी। मंथरा के मन में बैठ गई सरस्वती। के हर्षित है
चौक पूर रही है सुमित्रा, अनुष्ठान में बैठ गई मां कौशल्या, और केकई गान नृत्य गान में। मंथरा दीप बुझा रही है, मंगल कलश औंधे कर रही है, फूल कुचल रही है, और पूजा का थाल फेंक दिया मंथरा ने केकई के सामने। पूजा के सारे दीप बुझा दिए अपनी सोटी से, उससे चलती थी लकुटी लाठी से, लाठी से उसने सारे घड़े तोड़ दिए मंगल कलश। ये अनर्थ हो रहा है, अमंगल है, तू नृत्य और गान में उलझी है, तेरे साथ राजा ठग रहा है, तुझे छल लिया राजा ने, राजा ने बड़ा विश्वासघात किया तेरे साथ। कैकेयी ने कहा अगर तू मेरी दासी न होती तो अभी तेरी जिह्वा निकाल लेती मैं तेरे मुख से, अगर तू मेरी दासी न होती तो तेरे अंग काट काट कर मैं भूखे हिंसक पशुओं के सामने फेंक देती, अगर तू मेरी दासी न होती, तू मेरी दासी है इसलिए मैं स्वीकार कर गई हूं, अन्यथा तो मैं तुझे अभी अग्नि में फेंक देती। लेकिन मंथरा के साथ कौन खड़ी है? पूरी देव सत्ता। मंथरा में बोल कौन रहा है? सरस्वती। मंथरा के पक्ष में कौन है? ब्रह्मा। मंथरा के पक्ष में कौन है? देवगण। इतना बल है मंथरा के पास। बहाने से तेरे पुत्र को भेज दिया है वहां, और मैं सुनकर आई हूं भोर में राम का राज्याभिषेक होगा और तुझे बंदी बनाया जाएगा, तेरा मुकुट उतार लिया जाएगा, आभूषण उतार लिए जाएंगे, तेरे पुत्र को भी बंदी बना दिया जाएगा। ये सब मैं सुनकर आ रही हूं, मैं मिथ्या नहीं बोल रही हूं। तो देवताओं ने पता नहीं क्या काना फूंसी कि उसने किसकी क्या बात सुन ली। मंथरा ने पता नहीं क्या उसको नाइटमेयर हो गया, पता नहीं मंथरा को क्या हो गया, समझ नहीं आया। और वो दौड़ी केकई को अंक में भरने के लिए, तो एक बार को तो केकई को ये लगा कि एक बार मेरे पास आए और मैं इसे धक्का दूंगी तो ये अयोध्या के महलों से नीचे गिरेगी, इसके प्राण ही चले जाएंगे, एक बार आने तो दो इसे, ये मुझे छूने के लिए आ रही है। तो जैसे ही मंथरा दौड़ी केकई को छूने के लिए, तब पूरी देव सत्ता और सरस्वती चिपक गई केकई के आसपास और केकई के मन को हर लिया। और केकई कहने लगी कि तेरी बात में दम तो है, कुछ राजा छुपाता तो है, कुछ तो है ऐसा, मुझे अपशगुन तो हो रहे हैं बहुत दिन से, मेरी बाईं आंख फड़कती तो है, कई दिन से मुझे भोजन में रुचि नहीं रही, मेरी प्रकृति में विकृति आई है, कुछ दिन से मैं अशांत हूं, मैं अकारण क्लांत होती हूं, मुझे कभी थकान छूती नहीं, कुछ दिन से मैं थकी सी रहती हूं। और अब मुझे समझ आ गया कि राजा ने मेरे साथ छल किया है, तो मुझे करना क्या है। तो पहले तो विश्वास में लिया केकई को कि कोई राजा बने, हम मैं तो दासी रहूंगी, कोई इंद्रप होए हमें कहानी, तेरी छाण अब हो करानी। तो एक सूत्र दे दिया, सूत्र बोले भले ही भरत राजा बन जाए और या राम, अगर भरत भी राजा बन गया मैं तो दासी रहूंगी। एक सूत्र दे दिया, भरत क्या बन जाए? राजा। तो बोले तेरा बेटा भी अगर राजा बन गया मैं तो रानी रहूंगी, लेकिन अगर भरत राजा बने तो। और इस प्रकार से सरस्वती मन मानस में छा गई। 2 वर मांगे थे, तेने मांग लेना। राजा के प्राणों की रक्षा की थी। पहले वर में वनवास मांगना, दूसरे वर में राज्य मांग लेना। और हाँ, एकदम मत मांगना, रोती रहना, रोती रहना, क्योंकि जो सत्पुरुष होते हैं
जो धर्म पुरुष होते हैं वो स्त्री का रोदन नहीं देख सकते। वो कन्या का रोदन हो, माँ का रोदन हो, बहन का हो, अपनी पत्नी का हो, बड़े से बड़ा समर्थ पुरुष स्त्री के अश्रु देखकर पिघल जाता है। ये ध्यान रखना, रोती रहना बस। और हाँ, राजा चुप कराए, रोती रहना। और हाँ, एक और बात है, सूत्र एक ही है कि तुझे लंबे समय तक रोते ही रहना है। वो चुप कराए फिर भी रोना है, और तेरा रोना बंद हो जाएगा तो मैं पीछे खड़े होकर संकेत करूंगी, रोती रहे। इस हद तक राजा दुखी हो जाए कि तेरे रोने का कारण समझ में ना आए। खड़ी हो गई मंथरा।